बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साकिब राठौर है और आप मौजूद हूँ इस्लामाबाद और रावलपिंडी को जोड़ने वाले फैज़ाबाद इंटरचेंज के ऊपर। मेरे अकब में नज़र आने वाले आपको ये कंटेनर इस बात की नवीद सुना रहे हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है। क्या होने जा रहा है एहतजाज में और क्या कहाँ से तहरीक इंसाफ के कारकुनान दाखिल होंगे? पूरा पिंडी सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद और पिंडी के दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए गए। आइए मेरे साथ चलें और मैं दिखाता हूँ कि रावलपिंडी के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है। हमारी तालीम डिस्टर्ब हो रही है और हमें रास्तों में जाने से परेशानी हो रही है। तो वो किस वक्त निकले थे घर से? 7 बजे। तो इस वक्त अभी स्कूल नहीं पहुंच पाए आप लोग? पहुंचे हैं लेकिन अंदर रास्ते बंद है। नाज़रीन इकराम, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एहतजाज का ऐलान किया। पहले जलसा था और फिर एहतजाज। गुज़श्ता रोज़ पकड़ दक्कड़ हुई और हमारे अब्बासी साहब जो हैं वो वहाँ पे पकड़े गए। क्या कहानी थी अब्बासी साहब, क्या हुआ था रात को? मैं वहाँ एक वीडियो बना रहा था जी अपने इमरान खान साहब के हवाले से। तो गुल्लू भट्ट जो हैं ये सिविल वर्दियों में जो थे पुलिस वालों की, उन्होंने आके मुझे पकड़ा, यहाँ कपड़े फाड़ दिए। फिर 50,000 रुपया मेरे वॉलेट, मुझे नहीं पता लगा 50,000 रुपया वो मैंने अपलोड किया, 50,000 रुपया प्लस एक मोबाइल जो है वो। तो बहरहाल मुझे रखा कुछ देर उन्होंने अपनी कस्टडी में। तो फिर उन्होंने मुझे रहा कर दिया। डीआईजी कहता है इसको रहा क्यों किया है? उन्होंने कहा क्यों, कहता है इसकी तो एक डोनाल्ड वाली वीडियो इतनी वायरल हुई है पूरी, इसको तो आपने रहा। जिसमें आपने कहा था कि इस बच्चे को नौकरी हम देंगे। नौकरी देंगे नहीं, बिजनेस 2 करोड़ रुपए का ऐलान हो गया है। 2.5 करोड़ इस वक्त तक जमा हो चुके हैं जी उस बच्चे के लिए। अच्छा, अब क्या सूरत हाल है? क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान आएंगे? आपको क्या पता कि हमने बन्नी इर्द गिर्द इलाकों में हजारों की तादाद में पहुंचा दी है। अच्छा, इस वक्त तक पहुंच चुके हैं? आप सोच भी नहीं सकते। ये कंटेनर जो है ना, इनके अंदर से फरिश्ते रास्ता ऐसे निकालेंगे और जिस तरह संगजानी में आप संगजानी इधर तो फिर रास्ता है ना जाने का यार। ये देखें, यहाँ से पीर वदाई से हम चले जाएंगे, उधर से चले जाएंगे, खन्ने पुल से चले जाएंगे। तो आप देखें कि ये वाली जगह जो है ये खुली है, तो संगजानी में तो कोई जगह ही नहीं थी। वो कहते हैं आनी हाथों से निपटेंगे। ये कदम कदम बुलाएं, ये स्वाद हो जाना, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाएं। फिर मुर्शद के लिए कहता हूँ, हम लोग इकरारी मुजरिम हैं, सुन ए जब्बारी मुजरिम हैं, हक गोई भी है जुर्म अगर, तो फिर हम भारी मुजरिम हैं। सुन ए दोरे तागूती, तागूतों से बेजार हैं हम, जब नगरी अंधी नगरी हो, तो ए राजा गद्दार हैं हम, इस जुर्म में जो दी जाए सजा सहने के लिए। बस साहब, आप बड़े जल्दी में हैं और इस वक्त जाने के चक्कर में यकीनन आपके काफिले चारों तरफ से मुझे देख रहे हैं। इससे पहले कि मेरा मिशन फ्लॉप हो जाए, पूरे पाकिस्तान के लिए गुड लक, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। रास्ते सारे बंद है, कैसे जाएंगे आप? अब अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। देखे जी, आज हमने पहुंचना है, हमारी पुरअमन एहतजाज है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। पूरी दुनिया में एक पीस का एहतजाज की इजाज़त सबको होती है। अब ये देखें कि अभी हमारा टाइम जो है वो 5 बजे का है, 4 और 5 के दरमियान में। अभी आप टाइम देख लें क्या हुआ है, और आप चारों तरफ देख रहे हैं कि हर तरफ से इन्होंने जैम पैक कर दिया, कंटेनर्स लगा दिए, लोग पब्लिक जो है सारी खबर हो रही है। मतलब ये इनको नहीं ऐसा करना चाहिए, इनको कोई होश के नाखन लेने चाहिए। आप देख रहे हैं कि इनको खोलना चाहिए सब चीज़। बुखारी कह रही हैं कि डंडा बरदार और असला बरदार जो लोग हैं वो आ रहे हैं, इसलिए हमने दफा 144 का नफा। आप उस देखें, मैं तो खैर क्या उसके ऊपर कमेंट करूँ, वो उस औरत के ऊपर उसकी अकल को दाद दें। अब आप देख रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, हमारे हाथों में तस्वीरें हैं या हमारे कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको लगे कि हम डंडा बरदार हैं। ये टूथपिक है हमारे पास टूथपिक्स हैं। अगर टूथपिक से ये कुछ इनका नुकसान होता है तो हम वो भी फेंकने को तैयार हैं। अगर उस्मा बुखारी कहती हैं तो हम वो टूथपिक्स फेंक देते हैं। बाकी डंडे डुंडे जो हैं वो आपके सामने ही हम जिस तरह भी खड़े हैं। डोनट्स की भरमार तो मैं कहती हूँ इंटरनेशनल ही हो गई है। जितना अल्लाह ताला ने इनको इज्जत से नवाजा है, मैं समझती हूँ कि वो खान कहता है ना, एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। तो इन्होंने ये सारा हरकत करके डोनट्स की बेकरी को उसको सील करके इन्होंने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। किसी का कोई कसूर नहीं। तमाम रास्ते बंद होते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? क्या आप देखिए, आपको अंदाजा तो है कि खान के सिपाही किसी भी तरीके से कहीं भी किसी भी तरह से हम लोग पहुंच जाते हैं। इंशाल्लाह ताला हम अब भी पहुंचेंगे। हमारा टारगेट लियाकत बाग है और हम लियाकत बाग को ही फोकस किया हुआ है और हम वहीं पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला, चाहे पैदल जाना पड़े। मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर ये हमें समंदरों और दरियाओं की लोकेशन खान साहब दे देंगे ना, तो हम कश्तियाँ लेके वहाँ भी पहुँच जाएंगे। थैंक यू। तो कहाँ से आए? ये हम लोग लाहौर से आए हैं और इस हुकूमत को बताना चाहते हैं कि लाहौर से यहाँ तक आ सकते हैं तो लियाकत बाग भी जा सकते हैं।
मत घबराइए, खाली हाथ है, न हत्तों के साथ क्या लड़ना चाहते हो, हम निहत्ते लोग हैं। जुल्म की इंतहा हो गई, अब बस करिए, आपको अल्लाह भी पूछेगा। देखें, किसी भी कौम का, किसी भी सियासी कारकुन का ये शऊरी और ये उसका मैं कहती हूँ सियासी हक होता है कि उसको जलसा जुलूस करने की इजाज़त दी जाए। तो ये अगर आज आप हमारे पर कदखन और पाबंदियाँ लगा रहे हैं तो कल को आप लोग भी इस चीज़ के लिए तैयार हैं। वक्त कभी एक सा नहीं रहता, वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा इंशाल्लाह।